मगर आपने तो कहा था कि फिर आप तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है। यहाँ तो कुछ गाड़ी वाड़ी भी नहीं दिखाई देती। मैं मरम्मत किसकी करूंगा? अरे गाड़ी की मरम्मत के सिवा और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। दिलीप कुमार और मधुबाला एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मधुबाला के वालिद को दिलीप कुमार का साया भी पसंद नहीं था। बी आर चोपड़ा की फिल्म नया दौर में दिलीप कुमार के मुकाबिल हीरोइन के किरदार के लिए मधुबाला को पहले मुंतखब किया गया था। इस फिल्म की शूटिंग बंबई में होनी थी, लेकिन बाद में प्रोड्यूसर बी आर चोपड़ा ने महसूस किया कि इसे भोपाल में भी शूट करना जरूरी है। खदीजा अकबर लिखती हैं कि मधुबाला के वालिद अता उल्लाह खान ने अपनी बेटी को बंबई के बाहर शूटिंग करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि बंबई से बाहर जाने से मधुबाला और दिलीप कुमार के दरमियान मोहब्बत मजीद परवान चढ़ेगी, इसीलिए वह इस पर राजी नहीं हुए। तब तक फिल्म की 10 दिन की शूटिंग हो चुकी थी। इसके बावजूद बी आर चोपड़ा ने फिल्म में मधुबाला की जगह विजयंती माला को ले लिया। वहां से दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी अलग हो गई। बी आर चोपड़ा यह मामला अदालत में ले गए, जिसकी वजह से दिलीप कुमार और मधुबाला के दरमियान इतनी तल्खी बढ़ी कि उनके ताल्लुकात खराब हो गए। बी के करंजिया ने इस ब्रेकअप की एक और वजह बताई है। वह लिखते हैं कि अता उल्लाह खान ने दिलीप कुमार को मधुबाला से शादी करने की इजाजत नहीं दी, यह कहकर कि वह पहले अपनी बहनों की शादी करें। जब मैंने खान साहब से इस अजीबोगरीब हालत के बारे में पूछा, तो उनका जवाब था, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी दिलीप कुमार की बहनों के कपड़े धोए। दिलीप कुमार ने अपनी सवाना उम्री दी सब्सटेंस एंड द शैडो में इस अलहदगी की तीसरी वजह बताई है। वह लिखते हैं कि आम ख्याल के बरक्स अता उल्लाह खान मेरी मधुबाला से शादी के खिलाफ नहीं थे। उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी थी। वह दो बड़े सितारों को एक छत के नीचे लाने के ख्याल से बहुत खुश थे। लेकिन अगर मैं इस पूरे मामले को अपनी नज़र से न देखता, तो ऐसा ही होता जैसा वह चाहते थे। दिलीप कुमार लिखते हैं कि अता उल्लाह खान मधु को यह बेवफाई कराने में कामयाब हो गए कि मैं उसके साथ बदअखलाकी का मुजाहिरा कर रहा हूं। वह अपने वालिद के दलाइल से मुत्तफिक नजर आईं और मुझे समझाने की कोशिश की कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं एक जाल में फंस जाऊंगा और मैंने अपने करियर की जो तश्कील की थी, वह ख्वाहिशात और दूसरों की चालों की वजह से तबाह हो जाएगी। दिलीप कुमार ने लिखा कि मधुबाला इस मामले में गैर जानिबदार रहीं और इसी बुनियाद पर दिलीप कुमार ने उनसे शादी न करने का फैसला किया। मधुबाला को बचपन से ही दिल की बीमारी थी। उनके दिल में सुराख था और उस वक्त तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। बीमारी के बावजूद उन्होंने फिल्म मुगल ए आजम की शूटिंग मुकम्मल की। वह अपना काम बेपनाह लगन से करती थीं। मुगल ए आजम के असिस्टेंट डायरेक्टर सुल्तान अहमद कहते हैं कि आपको फिल्म का पहला सीन याद होगा, जिसमें मधुबाला को मूरत की तरह खड़ा किया गया था। जरी के काम से लदे भारी कपड़ों के वजन के साथ मधुबाला शूट के मुकम्मल होने तक घंटों तक शदीद गर्मी में बगैर किसी शिकायत के खड़ी रहीं। राजकुमार केसवानी लिखते हैं कि जंजीरें इतनी भारी थीं कि जब भी वह उन्हें पहनकर खड़ा होने की कोशिश करतीं, तो घुटनों के बल गिर जाती थीं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और पूरी ताकत से इस काम को अंजाम दिया। इन जंजीरों का वजन मधुबाला के वजन से ज्यादा था और उन्हें पहनकर चलना बड़ी आजमाइश और मुश्किल का काम था। उनका इलाज करने वाले बंबई के अमराज कल्ब के माहिर डॉक्टर जाल वकील ने उन्हें खबरदार किया था कि वह बहुत ज्यादा सख्त काम न करें और फिल्मों में रक्स के मंजर न करें। 23 फरवरी 1969 को अपनी 36वीं सालगिरह के 9 दिन बाद मधुबाला ने मौत के साथ जद्दोजहद छोड़कर हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। दिलीप कुमार उस वक्त मद्रास में फिल्म गोपी की शूटिंग कर रहे थे। जब तक वह बंबई पहुंचे, उस वक्त तक मधुबाला को सुपुर्द ए खाक कर दिया गया था। दिलीप कुमार उन्हें अलविदा करने कब्रिस्तान पहुंचे और उसके बाद वहां से ताजियत के लिए वह मधुबाला के घर गए।